न्यायपालिका को पदार्थ एवं प्रक्रिया के बीच रेखा कब खींचनी चाहिए? मृत्युदंड के मामलों में न्यायपालिका को दोष सिद्धि के पीछे की मानवीय परिस्थितियों से कितनी गहराई से जोड़ना चाहिए और निजी स्वायत्तता अर्थात प्राइवेट ऑटोनॉमी संवैधानिक आदेशों के सामने कहाँ तक टिक सकता है? आइए इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस सप्ताह के महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत होते हैं। 24 अप्रैल 2026 को विनय रघुनाथ देशमुख बनाम नटवरलाल श्यामजी गढ़ा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल पर फैसला देते हुए कहा कि क्या किसी केस में दस्तावेज में बदलाव के दौरान केस के दोष और गुण को देखा जा सकता है। यह मामला एक किराएदार के विवाद से जुड़ा हुआ है। मालिक के मृत्यु के बाद उनके वारिसों ने अपनी जरूरत बताने के लिए केस में बदलाव की मांग की। हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मंजूरी दी और कहा कि केस के इस मोड़ पे गुण और दोष को नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि नई घटनाओं को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि पूर्ण न्याय हो सके और बार बार अलग से केस न करना पड़े। 27 अप्रैल 2026 को अमन सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के मामलों में न्यायिक सुधार पर जोर दिया। कोर्ट ने आरोपियों की फांसी पर रोक लगाते हुए ये सवाल उठाया कि उनके सुधार की संभावना जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर समय पर विचार क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब भी किसी को दोषी ठहराया जाए तुरंत ऐसी रिपोर्ट्स मंगवाई जाएं। साथ ही हर डेथ पेनल्टी केस में एक मजबूत लीगल एड टीम का गठन किया जाए जिसमें एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हो ताकि आरोपी को अच्छी और उच्च कानूनी मदद मिल सके। 28 अप्रैल 2026 को लखनऊ पब्लिक स्कूल एलडी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या कोई प्राइवेट स्कूल सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत भेजे गए बच्चों को एडमिशन देने से मना कर सकता है? कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब सरकार फाइनल लिस्ट बना देती है तब स्कूल के पास मना करने का कोई अधिकार नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है पूरी तरह से लागू होना चाहिए और ऐसे एडमिशंस सामाजिक बराबरी के लिए अति आवश्यक है। इसी के साथ इस हफ्ते के लीगल अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए लॉ टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।